Hello dear students. In previous class we have studied inverse trigonometric functions. उसमें जो स्टार्ट किया था कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यूज आपको जो है डोमेन और रेंज याद रखना है, ठीक है। उस टेबल के बेसिस पर ही आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है कब, जब x क्या हो, तो डोमेन क्या है साइन इनवर्स की, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में हो तो साइन इनवर्स x हो जाएगा x। और अगर ऐसा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तब भी x हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, x कहां से बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ये -π/2 से π/2 में लाई करेगा। इसके अलावा ये कितने में उसमें लाई कर सकता है, मतलब बहुत सारे इंटरवल हो सकती है जहां पे फंक्शन 1 1 1 2 हो सकता है, बट हमें प्रिंसिपल वैल्यू तो याद रखनी है, क्योंकि उतनी सारी याद रखने की जरूरत नहीं। वो तो गिवन होगा कुछ तो उसमें कर सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो π/2 से 3π/2 में भी 1 1 1 2 फंक्शन होगा, वो भी सही है। उसमें भी साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से। इसी तरह से cos इनवर्स x, ये भी x हो सकता है जब x क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो, या cos इनवर्स ऑफ cos x हो सकता है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π। अब इसका जो है क्या, ये 0 से π में 1 1 1 2 है, तो 0 से π में ध्यान रखना है, ठीक है, कि 0 से π में ये 1 1 1 2 फंक्शन है। cos का मैंने बताया था ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है पाई, सॉरी ये 0, ये पाई और ये π/2, cos π/2 पर 0 होता है। अब जिसको याद नहीं है तो वैल्यूज आपको याद रखनी है कि टेबल जो है, टेबल क्या थी आपकी, जैसे टेबल बना देता हूं यहां पर, ठीक है। इतना आप पीछे से स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख लेना है। जो भी चीज यहां पर होती है उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और बाद में अच्छे से नोट करो या साथ में नोट करो। देखो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसान है याद रखना। वैसे आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना, ठीक है। अदरवाइज यहां से देखो साइन का, जैसे एंगल 0 तो 0, एंगल 30 मीन्स π/6, ये भी बोल सकते। तो ये क्या होता है 1/2, ठीक है। यहां पर आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्सेस थीटा। दूसरा 45 डिग्री या फिर π/4 1/√2, 60 डिग्री और π/3, पाई मीन्स 180, बाय 3 is 60, ठीक है। तो ये होता है √3/2 एंड 90 विच इज नथिंग बट π/2 1। तो साइन की याद रख ली तो सब याद हो गए। कॉस क्या है, कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब cos 0 की वैल्यू जो है वो साइन 0 के बराबर होगा, ठीक है। cos 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। एंड cos 45 साइन 45 सेम 1/√2, cos 60 साइन 30 1/2 एंड cos 90 साइन 0 90 पर 0। लाइकवाइज tan का जो वैल्यूज है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू कैन डिवाइड बाय हाइपोटेनस बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बन जाता है साइन बाय कॉस। तो tan को आप साइन बाय कॉस कर सकते हो, साइन थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 0, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 बाय कॉस 0, 0/1 0, तो tan 0 0 आ गया। tan 30 तो साइन 30 बाय कॉस 30, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 डिवाइड किया 1, ये डिवाइड किया तो √3, 1/0 नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। कॉट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan, तो tan 90 cot 0, सॉरी tan 0
या cot 0 का वैल्यू 10 90 के इक्वल, नॉट डिफाइंड। या ऐसा बोल सकते हो cot इज ऑल्सो cos अपॉन साइन, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इन दोनों को रिवर्स किया तो 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, √3, 1/√3 0। Likewise sec is reciprocal of cos, so sec 0 is same as 1 upon cos 0, 1/0 is not defined, sorry 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा। cos sec 30 is reciprocal of cos 30 2/√3। Likewise √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का उल्टा 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2/1 1/√2 2/√3 1 का रेसिप्रोकल 1। दीज आर दी वैल्यूज जो आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल फॉर्म में ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरह से आप रट्टा मारो, जैसे करना है वैसे करो, बट इनको याद रखो तो क्वेश्चन फास्ट हो। जैसे अब देखो यहां पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। आपको प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब कि जो डोमेन है साइन कॉस की उसके अंदर में ही निकालना है, जो रेंज है उनके अंदर में ही आना चाहिए। जैसे cos इनवर्स √3/2 है, ठीक है, तो cos इनवर्स √3/2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, cos, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos √3/2 इज cos 60, नहीं cos 30, तो ये आ जाएगा π/6। ठीक है, यहां पर आप पाई के रेडियन के टर्म्स में लिखो, बेटर होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो 60 डिग्री भी और 30 डिग्री भी, कोई दिक्कत नहीं। सो cos इनवर्स ऑफ cos x is x, it means π/6 is the answer। π/6 lies between 0 to π, 0 से पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, 0 से पाई में ही तो है, 0 से 180 में 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना आसान है। इसी तरह से 10 के उसमें देखना है, तो देखो अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज करना है। ये 10 वर्स माइनस √3, तो √3 किसकी वैल्यू है, 10 60 की, मीन्स π/3। अब ये 10 इनवर्स ऑफ -10, तो माइनस आ गया, तो 10 इनवर्स 10 की जो डोमेन थी या रेंज थी, आपको डोमेन और रेंज दोनों, डोमेन तो रियल नंबर था बट रेंज कितना था, किससे लाई में करना चाहिए ये वैल्यू, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 में वैल्यू होना चाहिए। तो इसको, और tan इनवर्स ऑफ 10 होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ -π/3, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इज tan थीटा, -tan थीटा। ठीक है, तो जो बेसिक है 11th का वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि यहां पर मैं यहां पर बता देता हूं, ये जो है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो यहां पर अगर कोई एंगल थीटा है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव एंगल। तो tan ऑफ -π/3 मीन्स ये इधर में कहीं में होता होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। मीन्स यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट और कॉस और सेक पॉजिटिव। ये सारा बेसिक आपको नहीं आता है जिसको भी, तो उसको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री देखना है। ठीक है, आप लिंक देख सकते हो, इसमें लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/3 क्या हो जाएगा अब यहां पर, क्योंकि -π/3 इस रेंज में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसलिए यहां पर
ये माइनस पाई बाय 3 कितना होता है -60 और ये -90। इसको भी दिमाग लगा के थोड़ा सा बस यहां से रिलेट करना है, -90 to 90, तो ये क्या है -60 तो है उस रेंज में, तो इसलिए आ जाएगा डायरेक्ट -पाई/3। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ 10 और वर्स ऑफ -√3 इज -पाई/3। ये ध्यान रखना है वैल्यूज को कन्वर्ट करने। नेक्स्ट ये वाला cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो अब देखो यहां पर भी cos इनवर्स इस -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को cos 60 की वैल्यू मीन्स पाई/3। अब cos ऑफ ये माइनस cos पाई/3 है, ठीक है, सो cos इनवर्स, अब ये अगर इसको आप ऐसा लिखते हो cos -पाई/3, तो वो cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, ठीक है, cos ऑफ, अब बोल सकते हैं cos ऑफ -cos पाई/3, cos ऑफ -पाई/3, cos ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसको वैसे नहीं लिख सकते, हमें ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेकर आनी है। सो यू नो दैट cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज सेम एज cos ऑफ 180 माइनस थीटा मीन्स इधर सेकेंड क्वाड्रेंट इट इज माइनस cos थीटा, तो इसको ऐसा लिखना है पाई -पाई/3। क्यों? क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इस जो ये जो वैल्यू है इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अगर cos ऑफ -पाई/3 लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेना है। cos ऑफ -पाई/3 इज सेम एज cos ऑफ पाई/3, ठीक है, ये चीज समझ लो, ये समझ आ गई तो बस हो गया। तो यहां पर cos इनवर्स इसको इसलिए इसको चेंज किया है कि cos 180 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस cos थीटा, तो अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये और दोनों सेम ही है, तो यहां से क्या होगा पाई -पाई/3, तो आप जानता है कितना होगा, एलसीएम ले सकता है, cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, cos 2 पाई/3, cos इनवर्स ऑफ cos, अब यहां पर ये 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 मीन्स 120 डिग्री, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री, तो 2 into 2 मीन्स 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो बहुत आसानी से आ गया ये, ठीक है, 2 पाई/3। लाइकवाइज cosec इनवर्स ऑफ -√2 भी अब आप निकाल सकते हो, अब कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इसको। तो देखो इसको करके देखते हैं, cosec इनवर्स -√2, सो cosec इनवर्स माइनस cosec 45 या पाई/4, ठीक है, cosec 5/4, तो अब ये क्या है इसमें, ये कहां से कहां होना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही होना चाहिए इसका भी, ठीक है, cosec भी क्या होना चाहिए, जैसे साइन क्या था, साइन इनवर्स, साइन होने से साइन भी -पाई/2, साइन इनवर्स ऑफ साइन x में साइन -पाई/2 में होना चाहिए, तो आप बोल सकता है इसको cosec इनवर्स ऑफ cosec ऑफ माइनस थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, तो यहां पर क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है cosec, इसलिए इसको ऐसा लिख सकता है, और -पाई/4 -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, -90 से +90 के बीच में -45 आएगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा -पाई/4, cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इज माइनस थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू -पाई/4, इस तरह से आपको, ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लो, जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये वाला पार्ट जो 11 से कर लो, तो आपको ये फटाफट होता है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत फास्ट लिखता है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, अभी हमने सब वैल्यूज निकाला, देख लिया वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो देखो
tan इनवर्स ऑफ 1, सो सिंपल tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स cos ऑफ माइनस cos 1/2 किसका वैल्यू पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ 1/2 किसका 30 मीन्स पाई बाय 6। आसान हो गया। और देखो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। ये पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है। और टेबल को सामने रखो, देखो, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज पाई बाय 4 tan इज थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो पाई बाय 4 आ गया। देन ये अब ये क्या है, रेंज में नहीं है, cos माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x इज x, नॉट ऑफ cos इनवर्स ऑफ माइनस cos x। तो इसको रेंज में लेके आते हैं, सिंपल cos इनवर्स अभी निकाला था इसके पहले, ये पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस इसको क्या होगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा। तो सिंपल हो गया। अभी ये पाई बाय 4, ये कितना माइनस प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 और वो माइनस पाई बाय 6। एलसीएम ले लो, इंप्लाइज एलसीएम लोगे तो क्या होगा 12 12 12 4 3 जा 3 इंटू पाई 3 पाई 3 4 जा 4 2 जा 8 8 पाई 6 2 जा माइनस 2 पाई, तो ये कितना आ गया 9 पाई बाय 12 3 4 3 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 4 इज 45 इंटू 3 इज 135 डिग्री, तो 3 पाई बाय 4 या 135 डिग्री की। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल से हो गया, बस कंसेप्ट ये जो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में होना चाहिए जो हमने दिया है कि एक्सिस के बीच में लाई करेगा तब होगा ये, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो अब यहां से भी समझ में आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x ही है, तो x क्या होगा x, देन आप बोल सकते हो y किस में लाई करेगा। अच्छा, y की वैल्यू क्या होगी, तो x तो -1 से 1 में, y क्या साइन इनवर्स x किसके बीच में होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल, ठीक है। x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो y साइन इनवर्स x पूरा ऐसे सोच सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, इट इज इक्वल टू साइन y, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन y, तो x -1 से 1 में है और y साइन y क्या आ जाएगा, y कहां से कहां तक होना चाहिए यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी डिफाइंड है जब वो 1 1 1 2 हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रेंज है जो हमने अभी तक याद किया, ठीक है। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो गए, 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे कर सकते हो, क्योंकि शायद और कोई भी डाउट नहीं बचा होगा उसमें, बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।